समझ आ जाएगी? अब आज इस टॉपिक को पूरा करना, और आज जो टॉपिक में मटेरियल है वो बहुत काम का है। वैसे तो अकबर को हम पढ़ते हैं, उसकी विजय, उसने कौन कौन से अभियान किए, किस किस को हराया, वो चीज़ें तो सामान्य हैं, पर आज थोड़ा सा तो उसका एक अभियान बचा हुआ है, दक्षिणी अभियान। लेकिन दक्षिणी अभियान के बारे में जब भी हम किताब पढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपरी पढ़कर चले जाते हैं और उनके नाम टेढ़े लगते हैं और हम छोड़ जाते हैं। इसकी कहानी कोई मुश्किल नहीं है, 5 मिनट का काम है, सारी बात समझ आ जाएगी। पहले तो टाइम 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण की 4 बड़ी रियासतों के पास अपने दूत मंडल भेजे। दूत मंडल भेजे कहाँ कहाँ? एक नाम खानदेश, एक नाम अहमदनगर, एक नाम बीजापुर और एक गोलकुंडा। अगर आपको याद हो, दिल्ली सल्तनत के काल में, मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का जहां सर्वाधिक विस्तार था, वहीं सबसे ज़्यादा विद्रोह भी मोहम्मद तुगलक के काल में ही हुए। 27 विद्रोह अकेले 34 में से दक्षिण में हुए, और उसी के काल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। उधर हरिहर और बुक्का, और बहमनी में हसन गंगू, अलाउद्दीन, बहमन शाह। लेकिन वो रियासतें भी आगे बढ़ी, आपस में लड़ी। बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ, वो 5 भागों में बंटा, टूटा, जिनमें से ये बहुत प्रसिद्ध रहे, ये याद रहे, जिनमें बरार, बीदर, बहुत नाम थे, पर ये बड़े बड़े नाम: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अकबर की एक नीति बड़ी ठीक थी, वो किसी को भी लड़कर हराने से पहले एक बार उसे मित्र बनाने का प्रयास करता था, और उसी मित्र बनाने का प्रयास उसने शुरू किया 1591 में। 4 दूत मंडल अलग अलग जगहों पर भेजे, जहां पर केवल अधीनता स्वीकार करने वाला एकमात्र रियासत अली खां, जो कहाँ का शासक था? खानदेश का। बाकी तीनों ने 1593 ईस्वी में नम्रता पूर्वक उनके दूत मंडलों को वापस भेज दिया और अधीनता स्वीकार करने से मनाही कर दी। जब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों ने मना कर दिया उसके अधीनता स्वीकार करने को, तो अब अकबर ने अपना अभियान शुरू किया दक्षिण का, और उस अभियान की शुरुआत उसी साल हो जाती है 1593। जो लोग जाते हैं लड़ने के लिए, एक नाम बहुत प्रसिद्ध उसके नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना, और एक अकबर का वो बेटा जो उसके जीवन काल के बिल्कुल शासन के अंतिम दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुआ, मुराद। पर यहाँ हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वही है प्रश्न जो बड़े बड़े कंपटीशन में आया है। एक तो ये अभियान करने के लिए कौन गया? अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद। जैसे ही गए, और घेरा कौन से को गया? सबसे पहले अहमदनगर को घेर लिया गया। बहुत समय तक घेरा पड़ा रहा, जीत भी लिया गया, लेकिन जैसे ही उसकी जीत पूरी हुई, इन दोनों में आपसी मतभेद हो गया। ये दोनों लड़ पड़े, और अकबर ने इनको संदेश दिया वापस आ जाओ। लेकिन वापस लौटने से पहले अकबर के आदेशों से एक छोटे से लड़के को, जिसका नाम था शिशु बहादुर, उसको कहाँ का शासक बना लिया गया? अहमदनगर का। पर अब एक प्रश्न अलग रखा है, ये पेपरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। जब अहमदनगर का घेराव मुगलों ने डाल रखा था, किसके निर्देशन में? अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद के निर्देशन में। तो अहमदनगर का जो शासक था, और उसका नाम था शिशु मुजफ्फर, और उसकी शासिका थी, संरक्षिका थी चांद बीबी। ये प्रश्न बहुत ही बार पेपर में आया हुआ है कि जब मुगलों का आक्रमण अहमदनगर पर हुआ तो किले की सुरक्षा किसने की? और बड़ी शानदार सुरक्षा व्यवस्था, चांद बीबी। ये नाम याद रखना है। लेकिन आखिरकार ये दोनों लौट आए, और इनको फिर 4 साल बाद लौटना पड़ा, क्योंकि जिसको गद्दी पर बैठाया था मुगलों ने, बहादुर को, उनको चांद बीबी ने निकाल दिया और फिर से विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए फिर ये 2 लोग गए। अब समय था 1597, लेकिन अगली बार फिर यहाँ गए, इनकी आपस में कभी नहीं बनी। दोनों वहां पहुंचते ही लड़ पड़े, और अकबर गुस्से में आया, इन दोनों को वापस बुलाया और खुद चल पड़ा। 1599 में अकबर वापस चल पड़ा। और यहाँ एक बात और बता दूं, जिस समय अहमदनगर को पहली बार जीता गया था और यहाँ पर शिशु बहादुर को गद्दी पर बैठाया गया था, इस छोटे से लड़के ने उपहार स्वरूप अकबर को एक और एरिया दे दिया था, जिसको आप अपने इतिहास में ये नाम भी जानते हो, बरार। दोबारा दोहरा दूं,
अकबर ने 1591 ईस्वी में दक्षिण भारत का अभियान किया। अभियान करने से पहले उसने एक प्रयास किया मित्रों को भेजने का, मित्र बनाने का। 4 दूत मंडल उसने अलग अलग एरिया में भेजे। इसने अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ का शासक था अली खां। अहमदनगर में शुरुआत हुई, इन्होंने नहीं की। शुरुआत करने के लिए गए रहीम और मुराद, दोनों ने किया उनको परेशान। आखिर जीत तो गए लेकिन खुद लड़ पड़े। लेकिन आने से पहले अकबर के आदेशों से वहां पर एक छोटे से लड़के को शासक बनाया गया, बहादुर को। उसने उसको उपहार स्वरूप एक और एरिया दे दिया, बरार का। अब देखते जाओ कितना क्षेत्र आ गया अकबर के क्षेत्र में, खानदेश। दूसरा अभी विवादों में अहमदनगर, और एक उनको गिफ्ट में मिला, बरार। अब हुआ क्या, जैसे ही वो मुड़े इन लोगों ने वापस विद्रोह कर दिया। फिर मुड़कर आए 1597 में, और अगली बार कुछ करने से पहले ही दोनों को लौटना पड़ा। मतभेद बहुत थे। और अब अकबर स्वयं चल पड़ा 1599 में। जैसे ही 1599 में वो पहुंचा, उसने जाते ही 1600 ईस्वी में इसे घेर लिया और पराजित कर दिया, और अहमदनगर को जीतकर सीधे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अब बात ये तो मुगल साम्राज्य का प्रांत बन गया। लेकिन इन्हीं दिनों में अकबर को एक और दुखद समाचार मिला कि जो व्यक्ति मेरे अधीन हुआ था, कौन, अली खां, वो तो मर गया है और उसके बेटे ने बगावत कर दी है। और उसके बेटे का नाम था मीरन बहादुर। मीरन बहादुर ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। और मीरन बहादुर अब जहां लड़ रहा था, खानदेश, जिसको दक्षिण का द्वार, दक्षिण का सिंह द्वार कहते थे, और खानदेश की राजधानी का नाम था बुरहानपुर। ये नाम याद रहे। अकबर का सामना करने के लिए अली खां का बेटा मीरन बहादुर खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पहुंचा। बुरहानपुर में एक दुर्ग था जिसमें उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। और ये इतिहास का बहुत ही बड़ा प्रश्न, असीरगढ़ का दुर्ग, जो कहाँ पड़ता था, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर में, उसने अपने आप को उसमें सिक्योर कर लिया। अकबर ने उसके लिए का घेरा डाल दिया। यहाँ 2 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। किला अकबर ने जो जीता, अपने जीवन का अंतिम विजय जो उसकी थी, वो कौन सी विजय थी, असीरगढ़। उसके बाद वो और विजय नहीं कर पाया। असीरगढ़ में पराजित होने वाला व्यक्ति कौन था, मीरन बहादुर। मीरन बहादुर कहाँ का शासक था, खानदेश का। पराजित हुआ असीरगढ़ में। असीरगढ़ कहाँ, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर राजधानी किसकी, खानदेश की। और खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार। बेटा किसका, अली खां का, जिसने अकबर की पहले अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है। असीरगढ़ को अकबर ने 1601 में पराजित कर दिया, लेकिन अब एक बहुत अधूरी सी बात जो किताबों में लिख दी, व्याख्या नहीं, कि असीरगढ़ के दुर्ग को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला। क्या है इसका मतलब, सोने की कुंजी से नहीं खोला, नहीं। असली बात यह है कि इस किले को जीतने के बाद अकबर को जितना हथियार, जितना गोला बारूद और जितना सोना चांदी प्राप्त हुआ, यानी कि उसके लिए को मील का पत्थर साबित हुआ। इसीलिए कहावत बनी कि अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग को सोने की कुंजियों से खोला। मतलब जैसे ही वो ताला खुला, उस दुर्ग से जितना लूट का माल प्राप्त हुआ, वो उसकी आगे की विजयों का आधार बना। जो वो कहाँ करके आया था, वो खर्चा सारा पूरा हो गया जो उसने काबुल, कंधार वहाँ किया था। इसलिए अकबर, ये जब इतना कुछ अकबर ने कर लिया, इन्हीं दिनों में अकबर को एक खबर मिली कि आपका बेटा सलीम बागी हो गया है। बागी तो वो बहुत पहले से ही था। इन दिनों में अकबर ने, अब आपको एक सन जोड़ना है, 1599 ईस्वी में एक घटना घटी थी कि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, और 1599 में अमर सिंह वहाँ का शासक था। और उस पर एक अभियान करने के लिए अकबर ने भेजा था अपने बेटे सलीम को। लेकिन सलीम वहाँ पहुँचने की बजाय फतेहपुर सीकरी से चला, आगरा तक गया, और वहीं से अकबर को कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और वहीं से वापस लौट गया। और वहाँ जाकर, वहाँ से निकलकर उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बागी हो गया। इसलिए अकबर वहाँ से लौट आया, और फिर अकबर को समय नहीं मिला किसी और विजय को करने का। इसलिए वो हमारे पास उत्तर क्या, दक्षिण में क्या क्या जीता गया, एक तो खानदेश, दूसरा अहमदनगर, तीसरा उनको मिला था गिफ्ट में। इसलिए यहीं से एक प्रश्न और बनाओ, अकबर वो पहला शासक था जिसने मुगल साम्राज्य के प्रशासन को संगठित किया। बाबर को समय नहीं मिला, हुमायूं में योग्यता नहीं थी, कहने को योग्यता नहीं थी, पर इस बात में विवाद हो सकता है। हुमायूं को भी समय थोड़ा ही मिला। वो अगर समय उसे मिलता, अगर वो योग्य होता, शेर शाह से पराजित ना होता,
हम बात कर चुके हैं। अगर वो अपने साथियों को नाराज ना करता, फॉर एग्जाम्पल मेवाड़ की रानी कर्णवती, अगर वो उनको मित्र बनाता, समय पर बहादुर शाह को मारता और मालदेव की मित्रता ले लेता, तो हुमायूं को वो बुरे दिन ना देखने पड़ते और फिर हुमायूं को कुछ समय मिलता अपने देश का शासन ठीक करने का। पर वो श्रेय भी आखिर किसे मिला? अकबर को। और अकबर ने अपने शासन के शुरू में अपने प्रांत जिसमें पूरे साम्राज्य को बांटा वो 12 थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो बढ़कर अब कितने हो गए? 15। कौन कौन से शामिल हुए अब? खानदेश, अहमदनगर और बरार, ये 3 जुड़े, शुरू में 12 और बाद में 15। अब यहां भी एक गौर करना, अबुल फजल जिसने उसके दरबार में बैठकर 2 नाम से एक पुस्तक लिखी, आईने अकबरी और अकबरनामा, वो भी 12 ही सूबों का जिक्र करता है। क्यों? अब ये भी गौर करना, एनसीईआरटी की किताब में लिखा है अबुल फजल का आईने अकबरी लिखे जाने तक अकबर के साम्राज्य में 12 सूबे ही थे और बाद में वो हो गए 15, इसलिए थोड़ा सा उल्लेख में फर्क है। ये अकबर का जीवन था। लेकिन अब मैंने कल एक बात बताई कि जहांगीर ने बार बार अपने पिता को तंग किया। आखिरकार 1604 ईस्वी में जहांगीर लौटा जब सलीमा बेगम की मौत हुई, और उस समय मातम परस्ती करने आया और कहते हैं अकबर ने इतना दुखी था, उस दिन भी उसने शराब पी रखी थी और अकबर ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसे स्नानागार में बंद कर दिया। साली वाहन एक मनोचिकित्सक की देखरेख में कि शायद इस पर कोई प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये थोड़ा ठीक हो जाए। और इन्हीं दिनों में अकबर ने विचार कर लिया था खुसरो को गद्दी पर बैठाने का। खुसरो कौन? अकबर, जयपुर की राजकुमारी भगवंत दास की बेटी, मान सिंह की बहन, उसके बेटे को, ये याद रखना। कब तक मिल जाए? इसी क्लास में लेना। अब देखो, जहांगीर के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसका बचपन कैसे गुजरा, किससे उसका विवाह हुआ, कौन वो लड़कियां थी। लेकिन अभी अकबर का एक और पहलू, एक क्रम लिख रहा हूँ जो आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है, पर फिर भी एक जरूरी है। अकबर ने 1562 में सबसे पहले युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद कर दिया। अगर आपकी गाइडों में लिखा है तो इतना उतारने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ उस एक एक पे व्याख्या। ये बात एक बात और भी बताती है कि 1562 में उसने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद कर दिया। तो यहाँ एक बात जो मैंने कल कही थी कि अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ, शिया धर्म का था और अकबर सुन्नी धर्म का था, और उस व्यक्ति ने उसके जीवन में एक पाठ पढ़ाया। उसे पढ़ा तो नहीं सका, अक्षर ज्ञान तो नहीं करा सका, पर उसे एक पाठ पढ़ा गया और वो अकबर के जीवन भर चला। सुलह कुल, वसुधैव कुटुंबकम जिसे संस्कृत में कहते हैं, पूरी दुनिया एक घर है, उसने उस पर पालन भी किया। लेकिन उसकी तुलना अगर हम उन लोगों से करें कि उसके हरम में 5000 लड़कियां थी या 5000 रानियां थी, कुछ विवाह कूटनीतिक भी हुए, कई मामलों में वो बुरा भी बना, जैसे मेवाड़ के अभियान में उसने 30,000 लोगों को एक ही दिन में कत्ल करने का आदेश दे दिया, एक कलंक उसके नाम पर फिर भी अकबर एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही पहुंचा हुआ रहस्यवादी व्यक्ति, एक परिपूर्ण व्यक्ति। बचपन में पढ़ा नहीं, अब्दुल लतीफ का प्रभाव पड़ा, सुलह कुल की नीति आई, लेकिन उस नीति पर चला और 1562 में पेटीकोट शासन से बाहर आया और उसका पहला सुधार युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद। पहले क्या होता था, युद्ध में पकड़े गए लोगों के साथ बहुत अमानवीय अत्याचार होते थे, अकबर ने वो बंद कर दिए, इससे हिंदुओं की भी रक्षा हुई। और 1563 में अगले साल एक और सुधार आया कि हिंदुओं पर, या यूं कहूं तीर्थ यात्रा कर को उसने हटा दिया और लोगों को एक और कर से निजात मिली। और सबसे बड़ा फैसला उसका ठीक अगले ही साल 1564 में उसने जजिया कर को बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद हमने जो पढ़ना है वही है, उसने एक काम किया 1571 में, उसने एक काम किया, एक शहर बसाया जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। तुझु के जहांगीरी, जो किसकी लिखी हुई है, जहांगीर की आत्मकथा, वो लिखता है कि चूंकि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ था, सीकरी नामक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, वहाँ वो छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। और कहते हैं शाह बेगम और मरियम उजमानी, जिसको वहाँ भेज दिया गया जब वो गर्भवती थी, शेख की कुटी में रही। जब सलीम पैदा हुआ वहीं पैदा हुआ। तो सलीम लिखता है, इसलिए कि मैं वहाँ पैदा हुआ था, मेरे पिता ने उस पहाड़ी को
एक पूरे नगर का रूप दे दिया, सुंदर नगर बनाया, फतेह का शहर फतेहपुर सीकरी, आगरा से 20 मील दूर सीकरी नाम की पहाड़ी पर एक शहर बनाया और वो राजधानी बन गई 1575 में। थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, आपकी गाइडों से मेल ना खाए, पर ये क्रम लिख रहा हूँ। 71 में फतेहपुर सीकरी बनना शुरू हुआ, 75 में वो राजधानी बन गया और उसी सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम जहांगीर का नाम पड़ा और बचपन का नाम उसका शेखू बाबा, जो अकबर उसे बुलाता था। बाद में नूरुद्दीन जहांगीर मोहम्मद पातशाह गाजी के नाम से वो गद्दी पर बैठा। पर अब यहाँ 75 में एक और भी घटना घटी थी। यहाँ हम कई घटनाओं का विचार करेंगे। अगर मैं एक टॉपिक लिखूं तो सीधा ये भी लिख सकता हूँ, उसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति का पहला स्टेप था सुलह, दूसरा था 3 सुधार जो उसने कर दिए, चौथा सुधार, एक तो चलो ये बात हमने पढ़ दी कि फतेहपुर सीकरी बनकर तैयार हो गया 1575 में। इसमें क्या क्या बना वो तो हम आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे वहां, लेकिन अभी यहाँ उसकी धार्मिक नीति के क्या क्या स्टेप थे। कहता है अकबर 5 वक्त की नमाज वो पढ़ता था और वो कहता है मुझे कभी कभार ऐसे सपने आते थे जिनका हल मेरे पास नहीं था। मैं रोज अपने सवाल उठाता और लोगों से उत्तर पूछता और मुझे कोई भी संतुष्ट नहीं करता। इसलिए उसने अपनी संतुष्टि पाने के लिए एक मंच बनाया और उस मंच का नाम पड़ा, फतेहपुर सीकरी में ही वो मंच बना था जिसका नाम था इबादत खाना। ये याद रखना, ये अकबर के धार्मिक प्रयास ही हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके प्रयास दिख रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, उन प्रयासों में उसने जिनका शुरुआत के दौर में सहारा लिया वो उसी के इर्द गिर्द घिरे हुए लोग, शेख, सैयद, उलेमा, उन्हीं लोगों को उसने आने का इजाजत दी। कहाँ पर? इबादत खाना में। ये बना कब? 1575 में, और जहाँ पर बना वो नगर था फतेहपुर सीकरी। इसमें हर वीरवार की शाम अबुल फजल के अनुसार शेख, सैयद, उलेमा बैठते, अकबर उनसे सवाल करता और ये लोग धर्म के मामलों पर, रहस्यवाद के मामलों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते। लेकिन अबुल फजल लिखता है, एक रोज शाम को जब ये बहस चल रही थी, इन सब उलेमाओं की तलवारें, गर्दनें तन गई, नसें तन गई और ये तलवार लेकर एक दूसरे का गला काटने को दौड़े। बादशाह बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक इजाजत दे दी कि इसको इन लोगों के लिए बंद करो और सबके लिए खोल दो। अब इसमें केवल मुस्लिम वर्ग का प्रभाव खत्म हो गया और अब सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खुल गए। वो समय था 1578। प्रश्न कैसे बनेगा? इबादत खाना बना कब? 1575 में। उसके लिए सभी धर्मों के दरवाजे खुले कब? 1578 में। और ये भी याद रहे, जब अकबर फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो 1582 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये भी याद रखना। तो ये बंद हो गया। अब उसके जीवन का एक और पहलू जो मेरे को लगता है इस बार पेपर में प्रश्न बहुत जरूरी है वो आएगा, और इससे पिछले पेपर में उसको लेक्चरर में आया था, और वो शब्द आपको सबको पता है वो है क्या? मजहब। ये याद रखना है, 1579। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी थोड़ी व्याख्या, मजहर है क्या। इसमें बहुत बारीक बारीक कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। और एक शब्द मैं बार बार आपको अब तक बताता रहा हूँ जब से हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, उलेमा। उलेमा कौन? धर्म अधिकारी, या यूं कहूँ राज्य के बड़े धार्मिक सलाहकार, काजियों की नियुक्ति करने वाले। जो भूमि धर्म के रूप में दान में दी गई, जिसको आप किसी जमाने में ब्रह्मादेय, अग्रहार, मददेमाश, सयूर गाल, इन भूमियों की देखभाल करने वाले व्यक्ति भी उलेमा होते थे। उलेमा, और एक चीज हमने पीछे न्याय में पढ़ी है, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, क्या थे ये? मुस्लिम कानून के स्रोत जिन पर मुस्लिम न्याय टिका था। लेकिन यहाँ आते आते एक काम और घटा। अकबर ने 1579 में एक काम किया, 2 भाइयों ने इसको राय दी और 3 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक तो नाम है फजल, एक नाम है फैजी, और एक इन दोनों के पिता का नाम शेख मुबारक। ये 3 नाम याद रखने इस मजहर के साथ जुड़े हुए। अब नाम कैसे याद रखने? इनकी सलाह पर, फजल की सलाह पर और फैजी की सलाह पर इस मजहर नामक प्रपत्र को, फॉर्मेट को लिखा किसने? शेख मुबारक ने। उसे मस्जिद पर चढ़कर फतेहपुर सीकरी की पढ़ा किसने? फैजी ने। ये भी याद रखना। मजहर था क्या, उस पर तो अभी बात करूंगा। मजहर की घोषणा होती है 1579 में, और फजल ने और फैजी ने सलाह दी मुबारक को। इसने लिखा और इसने फतेहपुर सीकरी की मुख्य मस्जिद पर चढ़कर उसको पढ़ा। जिस दिन पढ़ा गया उस दिन से घटना घटी, और ये मजहर क्या था। विद्वानों में कोई विवाद नहीं है,
बिल्कुल, लेकिन एक चीज जरूर है, मजहर के घोषित होने से ही अकबर धार्मिक मामलों में शरीयत की व्याख्या करने वाला अंतिम हो गया। यानी कि अब अगर कहीं भी कानून की व्याख्या करने में कोई विवाद की स्थिति होगी तो अंतिम निर्णय अकबर का, तो वो तो बादशाह था, वैसे ही होना था। लेकिन कई मामलों में, ऐसे मामलों में जब विवादित स्थिति होती थी तो बादशाह भी किन से सलाह लेता था? उलेमा से, कि आप किसकी व्याख्या करें? कुरान की। और याद रहे इसमें एक शब्द और भी था, मुफ्ती। हम ये भी पढ़ते आए हैं, मुफ्ती क्या थे? वो पढ़ते, उसकी व्याख्या करते, और लेकिन उसके ऊपर ठीक फैसला देते उलेमा। लेकिन अब वो फैसला देने का हक किसके पास आ गया? अकबर के पास। अगर सीधे कहूं, कुरान, मुस्लिम नियम, मुस्लिम विधि की अंतिम व्याख्या करने की अंतिम पावर किसको मिली? अकबर को। और उस दिन से अकबर धर्म के मामलों में भी किन से ऊपर हो गया? उलेमा से ऊपर हो गया। और इसी को वूल जले हेग ने एक नाम दिया, डॉक्टर स्मिथ ने, इनफॉलिएबल डिक्री, अचूक आज्ञा पत्र। किस घोषणा को? मजहर की घोषणा को। वूल जले हेग, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ, अचूक आज्ञा पत्र, इनफॉलिएबल डिक्री, ऐसा प्रपत्र जिसका कभी भी पतन नहीं होता। ये घटना याद रखनी है और पेपर में सीधे आती है। मजहर की घोषणा कब हुई? ये क्या था? धर्म के मामलों में जब अकबर ने ये घोषणा कर दी, तो अब आपको मैंने नाम बताया था ना कल कि अकबर के खिलाफ बदायूनी, और एक नाम लिया था जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि अकबर धर्म से गिर गया है और अगर उसके खिलाफ बगावत करो तो ये गुनाह नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक तो नक्शबंदी सिलसिले का संत था अहमद सरहिंदी, और एक अब्दुल कादिर बदायूनी जो उसके विचारों से सहमत नहीं था, और एक नाम था जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी। अब ये घटना घटी उसकी धार्मिक नीति में। पहली घटना थी सुलह कुल की नीति, उसके बाद एक नाम पड़ा इबादत खाना, कुछ शुरुआत के सुधार जिसमें उसने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना बंद किया, तीर्थ यात्रा कर बंद किए, जजिया कर बंद किया। अगली परिणति यहाँ हुई, लेकिन इसके साथ 3 घटनाएं जुड़ी। 75 में बना, 78 में सारे धर्मों की संसद बनी, और 82 में उसको बंद कर दिया गया। यहाँ बंद क्यों हुआ सब जानते हो, यहाँ दीन इलाही शुरू हो गया। लेकिन उसी बीच एक घटना घटी, इनफॉलिएबल डिक्री, मजहर की घोषणा। अब यहाँ एक प्रश्न, कई बार प्रश्न तो सीधे भी आया है कि दीन इलाही कब शुरू हुआ, तो उत्तर आसान है। लेकिन वो प्रश्न यूं करे, दीन इलाही की घोषणा अकबर ने अपने किस अभियान के बाद अपने दरबार में रखी? उसने उसका प्रस्ताव किस विजय के बाद अपने दरबार में रखा जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया? और वो विजय थी काबुल की। 1581 में अकबर ने काबुल का अभियान किया। वहां से लौट कर आने के बाद अकबर ने अपने दरबार में एक प्रस्ताव रखा जिसे एक आध विरोध के साथ सभी दरबारियों ने स्वीकार कर लिया, और इस धर्म की शुरुआत हो गई 1582 में, और जिसका नाम पड़ा दीन इलाही, तौहीद इलाही। और जिस दिन यह धर्म शुरू हुआ, और एक थोड़ा सा विवादित मत कि उसके अनुयायियों की संख्या 18 थी, लेकिन इसका प्रधान पुरोहित इस धर्म का अबुल फजल था। ये याद रखना। दीन इलाही चलाया अकबर ने, एक और नाम है उसका तौहीद इलाही, और उस दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया अबुल फजल को। बीरबल महेश दास एकमात्र हिंदू था जिसने इसको अपनाया। मान सिंह को कहा गया था, लेकिन मान सिंह ने एक बात कही, बादशाह मैं आपके हर फैसले का समर्थन करता हूं, लेकिन धर्म के मामले में मैं इसके मामले में आपके साथ सहमत नहीं हूं। और अकबर ने उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं थोपी कि आप इसको ग्रहण करो। तो हिंदुओं में अपनाने वाला केवल बीरबल महेश दास, और प्रधान पुरोहित इसका अबुल फजल। अब घटना क्या, इस धर्म में जब लोगों को दीक्षित किया जाता था तो रविवार के दिन जब लोगों को दीक्षा दी जाती तो उनको 4 स्टेजों से गुजरना होता, 4 बातों को सौंपने का प्रण करना होता। अपना जीवन, अपना सम्मान, अपना नकदी धन और अपनी अचल संपत्ति। ध्यान रखना, चारों चीजें अलग हैं। अपना जीवन, अपना सम्मान, अपना नकदी धन और अपनी संपत्ति, चारों चीजें किसको देगा? अकबर को सौंपने की घोषणा करेगा। फिर अकबर उसके सर पे हाथ रखेगा, एक शॉल देगा जिसको कहते हैं शाश्ता। उसको देने के बाद वो एक शब्द बोलेगा, अल्लाहु अकबर जिल्ले जलालहू। ये उनके संबोधन के शब्द होते थे, अल्लाहु अकबर जिल्ले जलालहू। और उस दिन वो दीन इलाही का अनुयायी हो जाता था। याद रहे, दीन इलाही के लोगों को जीवन में एक बार दावत देनी अनिवार्य थी। मांस खाना बंद करना था, मांस नहीं खाना था, निषेध था।
और इसके साथ साथ बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची के साथ विवाह करना भी निषेध था। यह भी याद रखना है। अब ये घटनाएं घटी। फिर बता दूं, उसका प्रधान पुरोहित बना अबुल फजल, उसका एकमात्र हिंदू अनुयायी बना बीरबल। और अब दीन इलाही के ऊपर ये भी याद रखें, अकबर के मरते ही ये धर्म भी खत्म हो गया, ज्यादा लंबा नहीं चला। अब ये हो गई उसकी धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति अपनाने के कारण, इन कारणों में तो आप ढूंढोगे तो उत्तर बनाए जा सकते हैं, किताबों में सीधे नहीं मिलेंगे। पीछे चलो वहां जहां अकबर का 1541 में एक लड़की से विवाह हुआ था, हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम कौन? मीर अली अकबर जामी उर्फ दोस्त बाबा, जिसकी बेटी 14 साल की और करीब करीब 33-34 साल का हुमायूं जब उसने उससे विवाह किया जबरदस्ती। लेकिन ये याद रहे वो एक बहुत मान संत की बेटी थी। और वही वंशानुगत गुण किसमें आ गए? अकबर में। और वो कहते हैं बहुत रहस्यवादी आदमी था। वो कहता है कभी कभी मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं कि जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। तर्क की कसौटी पर अब गड़बड़ क्या थी? उन्हीं लोगों से घिरा हुआ था जो कट्टर शरीयत के बंधे हुए थे, इसलिए उसके उत्तरों से मिल नहीं पाते थे। और वो बड़े बड़े गुरु रामदास जी से भी वो मिला, आप जानते हो। उनको भूमि दान में दी गई, कहीं 400 बीघा लिखी है, कहीं 500 बीघा लिखी है, 1577 के करीब। और बाद में उसी के ऊपर उसकी नींव रखी गई मियाँ मीर के द्वारा। और फिर उसके ऊपर एक भवन खड़ा हुआ जो आज गोल्डन टेम्पल है, जिसको पूरा किया गुरु अर्जुन देव जी ने और नींव रखी उसकी गुरु रामदास जी ने। तो ये उसकी धर्म से मामलों में कुछ था। अभी धर्म खत्म नहीं हुआ। अब धर्म के मामले में एक और है कि उसने अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए समय समय पर यह भी सोचा कि हो सकता है मेरे धर्म में कमी आओ, दूसरे धर्मों से उत्तर मिल जाए। और उसने जिन जिन लोगों को बुलाया, जिनमें एक नाम आप पढ़ते हो कि वो जेसुइट मिशन भी आए थे, पुर्तगाली लोग भी आए थे यहाँ, जो उसके दरबार में उसको ईसाई धर्म के बारे में बता के जाते। बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं होती, जिनके बाद अकबर ने कुछ चर्च बनाने की अनुमति भी दी, उनके साथ उनकी पूजा भी करा करता था जाके। बहुत प्रभावित हुआ। वो कौन थे? आप लोग पढ़ते हो जेसुइट मिशन, ये भूलना नहीं है, बहुत प्रसिद्ध बात है। आज तक तो प्रश्न केवल यही बना, थॉमस एक्विला और मंसेराट हम पढ़ते हैं। वो पूछ ले कितने आए और कौन कौन आए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ नहीं छोड़ना। पहला टाइम 1580, पहला जेसुइट मिशन। जेसुइट मिशन का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? पुर्तगाली संत, पुर्तगाली ईसाई पादरी अकबर के दरबार में बुलाए गए। अकबर ने उनसे वार्तालाप किया, धर्म के मामलों में सवाल किए और कुछ अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। पहले में जो व्यक्ति आया था, जिसका नाम था थॉमस एक्विला या एक्विला, जैसा नाम आपको मिलता है वैसा ही लिख लें, थॉमस एक्विला। और इसी के साथ एक और आया था एंटोनी मोंसेराट। ये नाम आपको याद रखने हैं, जरूर रखने हैं। पहला जेसुइट मिशन 1580, थॉमस एक्विला और एंटोनी मोंसेराट, जिनसे अकबर ने बातचीत भी की। और याद रहे, इस व्यक्ति को अकबर ने अपने बेटे मुराद का टीचर भी नियुक्त किया। मुराद का शिक्षक था ये एंटोनी मोंसेराट, ये भी याद रखना। अपने बेटे का टीचर नियुक्त किया। अब समय गुजरा, 1590 में दूसरा जेसुइट मिशन आया, जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध क्रिस्टोफर डी वागा, ये व्यक्ति आया। और इसके साथ एक नाम और एडवर्ड लिटॉन, ये दो नाम और। ये दूसरे दूत मंडल के रूप में, दूसरे जेसुइट मिशन के रूप में अकबर के दरबार में पहुंचे। पहला नाम थॉमस एक्विला, ये पेपरों में आता है, 1580 में आया। एंटोनी मोंसेराट जो मुराद का टीचर भी नियुक्त हुआ। क्रिस्टोफर डी वागा, एडवर्ड लिटॉन दूसरे में। और तीसरा जो आया 1595 में। 1595 में एक तो आया जेरोम और एक आया जेवियर, ये नाम याद रखना। ये तीन तो किस धर्म से संबंधित है? ईसाई। और किस देश से आए? पुर्तगाली थे। तो ये मत समझ लेना ईसाई होने का मतलब केवल इंग्लैंड ही हो, ऐसा नहीं है। जेसुइट मिशन पुर्तगाल से आए, 3 बार आए, थॉमस एक्विला, एंटोनी मोंसेराट, क्रिस्टोफर डी वागा, एडवर्ड लिटॉन। इनके साथ तो लोग और भी होते थे, पर ये नेतृत्व करने वाले जेरोम और जेवियर। 1595। अब प्रश्न बना, पहला कब और अंतिम कब? संख्या में 3। नाम वो देखो, अगर बड़ा पेपर हो तो वो नाम ना पूछे, वो ये रख दे और इनका क्रम रखता जाए, एक एक नेता का नाम रखता जाए, कौन सा कब आया, और ना रखे, इनका क्रम ही पूछ ले, पहले कौन आया बाद में कौन आया।
तो कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब थोड़ा रटोगे। कुछ चीजों को तो थोड़ा पागलों की तरह भी उठाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, सीधे नहीं बनेगी। ये तो केवल कौन है, पुर्तगाली। अब बाकी नाम आसान जो आपने पढ़े हैं। और अब नाम पहले हिंदू ही लूँ जो आपको सबको याद है। एक नाम बहुत प्रसिद्ध जो हिंदू दो लोग अकबर से मिले, देवी और पुरुषोत्तम, जिन्होंने अकबर को, जब अकबर अपने हरम में सोता, ये लोग उसकी चारपाई के पास बैठ जाते और बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते, अकबर उनको सुनता और बहुत खुश होता। देवी और पुरुषोत्तम दो लोग जो जिस धर्म से आए, जैन धर्म से, जिनको आप जो नाम देते हो हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, लेकिन इनके साथ पूरी बात ये नहीं है। ये जैन धर्म की जिस शाखा से थे, ये तपगच्छ और ये खतरगच्छ। तपगच्छ संत थे हरि विजय सूरी, खतरगच्छ संप्रदाय के थे जिन चंद्र सूरी, और अकबर इनसे प्रभावित हुआ, इनको दो उपाधियां दी। और वो उपाधियां कंफ्यूज करती हैं पेपर में, यही गड़बड़ करती हैं। इसकी उपाधि थी जगत गुरु और इसको उपाधि दी गई युग प्रधान। ये अकबर की धार्मिक नीति का दूसरा पड़ाव में, ये हिंदू और ये जैन, अभी पारसी और बचे हुए हैं। यहाँ याद रहे, हिंदू जो दो विद्वान मिले उससे, देवी और पुरुषोत्तम। जैन मिले हरि विजय सूरी, जिनको उपाधि दी गई जगत गुरु। दूसरे जिन चंद्र सूरी, जिनको उपाधि दी गई युग प्रधान। इसी में गड़बड़ होती है। और ये थे तपगच्छ संप्रदाय, ये थे खतरगच्छ संप्रदाय से। अब आती है बात कि अकबर ने जैन धर्म और हिंदू धर्म के बाद, तपगच्छ इनके मठ अलग अलग बने होते थे, ठिकाने अलग बने थे। इनके ऊपर तो किताब भी लिखी हुई। एक प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चर में एक बार, पृथ्वीराज चौहान को विश्व विजेता किस ग्रंथ में कहा गया है? उसमें जो सही उत्तर माना गया खतरगच्छ पट्टावली। तब तक पता नहीं था मुझे कि कौन सा ग्रंथ है, किसका है। बाद में पता चला कि जैन धर्म का ग्रंथ था, उस संप्रदाय से संबंधित था। हम तो दो ही संप्रदाय पढ़ते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। उनकी आगे और शाखाएं थी उस जमाने में, खतरगच्छ और तपगच्छ। अब यहाँ एक और ये भी आए, पारसी। पारसी नाम, एक नाम बहुत प्रसिद्ध, दस्तूर मेहर जी राणा, जिनको 200 बीघा भूमि भी दान में अकबर ने दी। एक तो ये। अब एक ऐसी चीज जो किताबों में नहीं है और हमें अब जोड़नी है, वो कैसे जुड़ेगी? वो उल्लेख ना हो लेकिन अकबर का समकालीन है तो फिर जोड़ी जाएगी। ये तो वो लोग हैं जिनसे अकबर ने वार्तालाप किए, दरबार में आए, उनसे उन्होंने अपनी कुछ उत्कंठाओं को शांत करने का कोशिश प्रयास किया। अब इसके साथ एक चीज और जोड़ो जो अकबर के टाइम में ही घटा, और वो हमने पढ़ा है भक्ति आंदोलन में। एक नाम सुना है वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ, जिन्होंने अष्टाछाप की स्थापना करी थी। और उस विठलनाथ को अकबर ने 2 जागीरें ऐसी दी थी जो कर मुक्त भूमि थी, गोकुल और जैतपुरा। गोकुल में गायें चराने की इजाजत थी फ्री, और जैतपुरा भी उसने टैक्स फ्री कर दिया था। ये अकबर के कुछ धार्मिक प्रयास थे जो उन्होंने दूसरे लोगों को किए। इस तरह अकबर एक अच्छा इंसान बन पाया, लेकिन उसका विरोध बहुत हुआ। अब यहाँ एक बात और कह दूं, अकबर के दीन इलाही को डॉक्टर एडम विंसेंट स्मिथ ने उसकी मूर्खता का प्रतीक माना है, उसके पाखंड का प्रतीक माना है, लेकिन बहुत से विद्वान उनके मत को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं वही मौर्य सम्राट अशोक वाली बात कि रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक ने जो धर्म चलाया वो कलिंग युद्ध के पश्चाताप से पैदा नहीं हुआ था, वो उसकी सोची समझी राजनीति थी। क्यों? क्योंकि उसके साम्राज्य में अलग अलग संप्रदायों के लोग थे, वो उनको एक कड़ी में पिरो के रखना चाहता था ताकि विरोध ना हो। इसलिए उसने एक ऐसा धर्म इजाद किया जिसमें सभी धर्मों के लिए जगह हो। लेकिन उसके आज इस विचार के लिए ज्यादा जगह नहीं है इतिहास में। बहुत से आलोचकों ने इसको ठुकरा दिया है, और जो उत्तर दिया है वो बहुत ही मजेदार है कि अगर अशोक अपने साम्राज्य के विभिन्न संप्रदायों को एक ही कड़ी में पिरोना चाहता था, तो फिर उसने इसी धर्म का प्रचार अपने देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों में क्यों किया? उनको वो कौन सी कड़ी में पिरोना चाहता था? उनको वो कौन सी कड़ी में पिरोना चाहता था? तो विरोध इसका भी हुआ, लेकिन वो अपने जीवन में जो कर गया वो वही था। उसने अपनी संतुष्टि के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन ये तो नहीं पता कि जीवन के अंतिम समय में वो दुनिया से संतुष्ट गया या नहीं। लेकिन उसके ये प्रयास बताते हैं कि अकबर एक राजा के तौर पे एक मुकम्मल कूटनीतिज्ञ शासक भी था। अगर मैं कहूँ जिस चीज की इस समय मुगल सम्राट को जरूरत थी, तलवार का धनी होना, वो भी वो था।
उसने तलवार के बल पर लोगों को अपनी नोक के नीचे भी रखा। अगर जहाँ बात आती एक अच्छा मित्र और एक अच्छा रिश्तेदार होने की, तो उसने राजपूतों के साथ उनके हर समारोहों में शामिल होता, उनको यहाँ बुलाता, अक्सर उनको बहुत अच्छे दान दक्षिणाएं भी मिलती। और जहाँ बात आए धार्मिक व्यक्ति की, तो वो कम नहीं था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि कहीं भी उल्लेखों में उन लोगों के नाम नजर नहीं आते जो इनके समकालीन थे। तुलसीदास, सूरदास, हाँ एक बात और कह दूं, सूरदास जन्म से अंधे थे, क्लियर तो नहीं है, पर अबुल फजल ने अपने दरबार के कंधे भाट कवि का उल्लेख अपने आईने अकबरी में किया है। संभव है वो वही हो जिसको हम सूरदास कहते हैं, और हो सकता है वो ना भी हो, विवादित बात है। ये अकबर का एक जीवन पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब बाकी का जीवन हम जब मुगल काल का प्रशासन, मुगल काल की स्थापत्य कला वहां पढ़ेंगे। लेकिन अब एक ऐसे लड़के की बात शुरू करते हैं जिसका नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद पातशाह गाजी जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम, बाद में पड़ा बच्चे का नाम शेखू बाबा, और उसके टीचर का नाम अब्दुल रहीम खाने खान। ये भी याद रखना है, उसको पढ़ाया किसने था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और इसकी कहानी तो और भी इंटरेस्टेड है। एक चीज दूंगा आपको, आपने पढ़ी है पर आपने कभी याद नहीं कि आज अपने उस पर एक बात करनी है और वो याद भी कर लेनी है। देखो, सबसे पहले तो 25 अक्टूबर का दिन था, पेचिश की बीमारी हुई और अकबर रात को, अब यही तो समस्या है, कुछ लोग कहते हैं 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, रात्रि को उसकी मृत्यु हुई। अब ठीक रात को पता नहीं वो इस तारीख में मरा कि उस तारीख में मरा, लेकिन इसलिए ये मान लिया जाता है 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई। और उसके बाद 3 नवंबर, उस कैलेंडर के हिसाब से 3 नवंबर, अगर कहीं 25 अक्टूबर भी लिखा हो तो गलत नहीं है, तो उस समय उसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक कर दिया गया और जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। लेकिन जहांगीर के बारे में कुछ पढ़ाने से पहले एक बात कर दूं, जहांगीर जिसकी संतान था, वो कहानी हमें रोज उलझाती है। मैं अकबर के काल में बात भी कर गया कि 1562 में अकबर ने जब पहली बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की, रास्ते में आमेर के भारमल ने उसके अधीनता स्वीकार कर ली, और सांभर नाम के कस्बे में जो विवाह संपन्न हुआ, हरखाबाई हीरा कुंवरी, जो बाद में सलीम को जन्म देने के बाद क्या बनी, मरियम उजमानी। हमने ये भी बात करी है कि मरियम उजमानी, मरियम मकानी, क्या मामला है? ये मामला सीधा सा है कि जब तक कोई राजा है, जो राजा गद्दी पर बैठा है, उसकी माँ की उपाधि होगी मरियम उजमानी। लेकिन जैसे उस राजा के वो औलाद हो जाए जो उसके बाद क्या बनने वाली हो, शासक, तो जिस औलाद को जिस राजकुमारी ने जन्म दिया है, जिस बहू ने, वो उस दिन मरियम उजमानी हो जाएगी, और पहले वाली जो मरियम उजमानी है वो मरियम मकानी हो जाएगी। इसलिए जब तक अकबर बादशाह था तब तक उसकी माँ मरियम उजमानी थी, जैसे ही सलीम पैदा हुआ उसके बाद वो तो मरियम मकानी हो गई और उसकी माँ हरखाबाई मरियम उजमानी हो गई। तो ये एक उपाधि। अब जहांगीर के साथ पूरी बात जोड़ें, ये विवाह संबंध घटा था 1562 के फरवरी के महीने में, और संभवतः 6 फरवरी को ये विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह की औलाद थी 1569 के वर्ष के अंतिम समय में सलीम, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा हुआ। और ठीक इसका जीवन शुरू करने वाला वही अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसने इसको शिक्षा दी, पढ़ाया, घुड़सवारी सिखाई, सब ठीक चल रहा था कि अब इसके जीवन का पहला वो पड़ाव, जिसमें उसने राजा बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी 1581 में उसको काबुल अभियान भेजा गया, लेकिन स्वतंत्र अभियान नहीं, साथ गया, मान सिंह जैसे लोगों के साथ गया, बहुत अच्छा काम किया। 1585 में इसको 10,000 की मनसबदारी मिली। याद रहे, ये घटना याद रखनी है। गद्दी मिलती है, या तो यही मान लो 25 अक्टूबर, 2 तिथियां मिलती हैं। 3 नवंबर 1562 में पैदा हुआ, किसके गर्भ से? हरखाबाई के गर्भ से, मरियम उजमानी के गर्भ से। बचपन का नाम शेखू बाबा, किसके नाम पर? शेख किसकी उपाधि? सलीम चिश्ती की। सलीम किसका नाम? सलीम चिश्ती का, इसलिए 2 नाम। टीचर उसका सबसे पहला अब्दुल रहीम खाने खाना, और उसका जीवन का पहला छोटा सा अभियान काबुल का, उसमें अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद उसको 1585 में 10,000 का मनसब मिला। याद रहे, अकबर के शुरुआती दिनों में 7,000 का मनसब आम आदमी के लिए और 10,000 का मनसब राजकुमारों के लिए, और अकबर के जीवन के अंतिम समय में 10,000 का मनसब आम आदमी के लिए और 12,000 का मनसब राजकुमारों के लिए, ये तय था। और उसमें उसने 10,000 प्राप्त किया। और ठीक अकबर जब मरा, उसको जब गद्दी मिली, गद्दी पर बैठते ही उसने जो पहला काम किया वो ये था कि उसने कुछ घोषणाएं करी थी, 12 घोषणाएं।
जिसको एक नाम से जाना जाता है, आईने जहांगीरी। ये प्रश्न है, आईने जहांगीरी क्या था? वो 12 घोषणाएं थी। वो 12 घोषणाओं के अलावा उसने एक काम और किया। यमुना नदी के तट से लेकर अपनी राजधानी तक सोने की एक जंजीर लगवाई और उसमें बहुत सी घंटियां लगवाई कि अगर कोई फरियादी मुझसे न्याय चाहता है, उस घंटी को बजाएगा और राजा न्याय देने के लिए उपस्थित होगा। न्याय की जंजीर कहा गया उसे, जो उसने यमुना के तट से कहाँ तक लगवाई? अपनी राजधानी के किले मुख्य दरवाजे तक, बाहर तक बंधी होती थी। जो फरियादी उसे बजाता था उसे न्याय की जंजीर कहा गया। और उसी दिन उसने गद्दी पर बैठते ही कुछ घोषणाएं करी, जिनको आईने जहांगीरी कहा जाता है। और एक मैंने जुगाड़ सा बनाया है, वो आपको लिखना है। वो 12 की 12 घोषणाएं हमें समझनी भी है, याद भी करनी है। कभी नहीं आया पेपर में, अगर आ जाए कौन सी एक घोषणा नहीं थी तो हमारा एक प्रश्न तो गया। अभी मैं लिख रहा हूँ, वो एक तुक्का है, उसमें सारी बात आ जाएगी। सबसे पहली बात साफ साफ लिख रहा हूँ, तमगा सराय मस्जिद में, इसको याद करना है, अगर छुट्टी है इसमें याद कर लेना। तमगा सराय मस्जिद में कुछ व्यापारियों के सामान की गांठें खोली गई, उनमें मादक पदार्थ निकले। एक पैराग्राफ सा बन जाएगा, पर उसकी 12 घोषणाएं याद हो जाएंगी। उनमें मादक पदार्थ निकले जिनको कर्मचारी अपने घर ले गए। इसके बदले में उनके कान व नाक किसानों की भूमि पर काट लिए गए। उनके विवाह रोक दिए गए। और उनकी फ्री चिकित्सा भी बंद कर दी गई। और उनकी गुरुवार व रविवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई। ये है पूरी 12 घोषणाएं। याद हो सकती है, कुछ नहीं, मैंने 5 ही मिनट में याद करी और बनाया है इसे। अभी दोबारा बोल रहा हूं, लिखाई अच्छी नहीं है। तमगा सराय मस्जिद में कुछ व्यापारियों के सामान की गांठें खोली गई, उनमें मादक पदार्थ निकले जिनको कर्मचारी अपने घर ले गए। इसके बदले में उनके नाक और कान किसानों की भूमि पर काट लिए गए, उनके विवाह रोक दिए गए और उनकी फ्री चिकित्सा भी बंद कर दी गई और उनको गुरुवार व रविवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई। अब इनको मैं जोड़ता हूँ, ये 12 घोषणाएं क्या हैं, आईने जहांगीरी क्या है। पहले ये लाइन आप लिख लें, फिर इसमें पूरी बातें हैं। थोड़ा सीधी नहीं है लेकिन सामने है बिल्कुल, और समझना ही है, वो नहीं उतारने लग जाना, वो किताबों में मिल जाएगी। लिख दी। तमगा सराय मस्जिद में कुछ व्यापारियों के सामान की गांठें खोली गई, उनमें मादक पदार्थ निकले जिनको कर्मचारी अपने घर ले गए। इसके बदले में उनके नाक कान किसानों की भूमि पर काट दिए गए, उनके विवाह रोक दिए गए, उनकी फ्री चिकित्सा बंद कर दी गई और उनकी गुरुवार व रविवार की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई। अब इसमें उनकी 11 घोषणाएं तो यहाँ है, एक बचती है। ये क्या है? तमगा एक टैक्स था जो उसने माफ कर दिया। पहला समझना, लिखो मत। सराय बनाई और मस्जिदें बनवाई, लोगों के रेस्ट करने के लिए, लोगों के आराम करने के लिए। व्यापारियों की अनुमति के बिना उनकी कोई भी सामान की गांठ नहीं खोल पाएगा जब तक कि वह सामान ठिकाने पर नहीं पहुंच जाए। समझ रहे हो बात? व्यापारियों के सामान की गांठ उसकी व्यापारी की अनुमति के बिना नहीं कोई खोल पाएगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। मादक द्रव्यों की बिक्री को उसने निषेध कर दी। शराब अफीम बेचना उसने सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया। अब जिन कर्मचारियों के घर अगर उनका कोई कर्जा बाकी है, नीलामी नहीं की जाएगी, उनके घर उनसे छीने नहीं जाएंगे जबरदस्ती, कर्मचारियों के घर। अब उनके नाक व कान, यानी कि पहले प्रथा हुआ करती थी, नाक और कान काट लिए जाते थे दंड के रूप में, वो दंड भी बंद कर दिए गए। जिस दंड में क्या काटे जाते थे? नाक और कान। किसानों की भूमि अगर लगान अदा नहीं कर सका
तो नीलाम करके जब्त नहीं की जाएगी। अगर वो नहीं चुका सका, बाद में चुका देगा, उनकी भूमि को जब्त नहीं करोगे। और विवाह, अगर कोई भी विवाह पूरे राज्य में बड़े लोग करते हैं तो उसकी पहले अनुमति, विवाह रोक दिया, किसकी अनुमति के बिना नहीं होगा? जहांगीर की अनुमति के बिना नहीं होगा। फ्री चिकित्सालय खुलवाए लोगों की चिकित्सा के लिए। और ये भी याद रहे, गुरुवार रविवार को पशु हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया। क्यों? एक दिन तो वो गद्दी पर बैठा था, एक उसके जन्म का दिन था उसके पिता का, इसलिए उसने उन 2 दिनों को पशुवध उसने अपने राज्य में बंद कर दिया। एक बचाई 11 हो गई। वो ये बना कि जिन लोगों के पास पुरानी जागीरें थी उनसे छीनी नहीं गई और उन्हीं लोगों को वापस उन जागीरों पे बैठा दिया गया। ये उसकी 12वीं घोषणा थी। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, पढ़ लोगे। तमगा टैक्स बंद, सराय मस्जिदें बनवाई गई, व्यापारियों की अनुमति के बिना उनके सामान की गांठें नहीं खोली जाएंगी, और मादक द्रव्यों की बिक्री खुले रूप में उसने बंद कर दी। कर्मचारियों के घर उनकी मर्जी के बगैर नीलाम नहीं किए जाएंगे, छीने नहीं जाएंगे, और किसानों और नाक काटने वाले जो दंड है वो बंद कर दिए जाएंगे। भूमि अगर लगान नहीं भी आया तो नीलाम नहीं की जाएगी, और विवाह अनुमति के बिना, राजा की अनुमति के बिना नहीं होंगे, और फ्री चिकित्सालय खुलवाए गए। और इसके साथ साथ गुरुवार रविवार के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, और उसने जागीर पर था, जिन लोगों को जागीरें पहले मिली हुई थी वो उनको उसने वापस लौटा दी। ये एक उसकी 12 घोषणाएं थी। अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है। प्रधानमंत्री किसे बनाया? महावत खां कौन था? मिर्जा ग्यास बेग का बाप कौन था और वो कहाँ से लौट कर आए थे? नूरजहां कौन थी? जीवन जब पूरा बन जाएगा, पिक्चर पूरी बन जाएगी, फिर हम उसे लेकर चलेंगे लड़ाइयों पर। कितनी लड़ी, कितनी नहीं लड़ी, वो बात की बात। उसने भी लगाई।